हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल फाइट। आप एक ब्लॉगर हैं, आपकी कोई वेबसाइट है और आप उसमें कुछ अब नए आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी। और ये प्रॉब्लम अभी 17 अक्टूबर से आनी ज़्यादा स्टार्ट हुई है कि जो भी न्यू ब्लॉग है वो इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। और ये प्रॉब्लम मेरे को तब नोटिस हुई जब मैंने अपना एडसेंस खोल के देखा और उसमें कुछ मुझे मैसेज फ्लैश होता है, तो मुझे साफ दिखाई दिया कि ये एक इंडेक्सिंग का इशू मेरी वेबसाइट के ऊपर आया है। और इसको और थोड़ा सा इवैल्यूएट करने के लिए मैं गया गूगल सर्च कंसोल पे, और वहाँ पे जब मैंने उन दोनों यूआरएल्स को दोबारा से एक बार इंडेक्स करने की कोशिश करी या फिर इनका स्टेटस जानने का कोशिश किया, तो उसमें लिखा हुआ था दे आर नॉट इंडेक्स्ड। तो अगर आपकी कोई भी पेज इंडेक्स नहीं है तो डेफिनेटली वो सर्च में भी नहीं आएंगे, और वो कभी जब सर्चेबल ही नहीं होंगे तो उनके ऊपर कभी कोई विजिटर नहीं आएगा और आपका रेवेन्यू डेफिनेटली इससे इम्पैक्ट होता है। तो अगर कभी भी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, सर्च कंसोल में जाके उन पेजेस को या फिर उन यूआरएल को हम मैन्युअली सबमिट करते हैं। नॉर्मली ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपकी वेबसाइट है और सब कुछ आपकी वेबसाइट में एकदम टेक्निकली सही तरीके से सेट हुआ है, तो आपको ये करने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इस केस में क्योंकि मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी कि पेज क्रॉल नहीं हुआ है, उसकी इंडेक्सिंग नहीं हुई है, तो मैं गूगल सर्च कंसोल में गया, उन दोनों यूआरएल को टेस्ट किया। वो डेफिनेटली इस समय पे इंडेक्स ही थे। उनको मैंने मैन्युअली सबमिट करने की जैसे ही कोशिश करी, तो फिर लाइव टेस्टिंग चलती है, तो लाइव टेस्टिंग में ही आ गया कि भाई जो मेरा होस्ट है वो एक्सीड हो गया है, मतलब जो उसका होस्ट लोड है वो एक्सीड हो चुका था। होस्ट लोड एक्सीड होने का क्या मतलब होता है, इसका मैंने जब रीज़न समझा तो मुझे ये समझ में आया कि जो मेरी होस्टिंग प्रोवाइडर है उसके सर्वर्स इतने लोड सही नहीं कर पा रहे हैं या जो भी है, मतलब कुछ ना कुछ होस्टिंग से प्रॉब्लम मुझे समझ में आई। तो इसके लिए फिर मैंने जल्दबाजी में, मेरे पास एक और होस्टिंग प्लान था होस्टिंगर का, तो उस पर मैंने तुरंत ही अपनी वेबसाइट को शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी तरीके से रेवेन्यू इम्पैक्ट हो। तो नॉर्मली यही लोग कर भी रहे हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम इस टाइप की आ रही है तो आप एक दूसरे होस्टिंग पे जा रहे हैं। तो जब मैं दूसरे होस्टिंग पे गया, होस्टिंगर पे गया, और वहाँ पे भी जब मेरे को ये प्रॉब्लम आई, तो फिर मैंने वहाँ पे होस्टिंगर के कस्टमर केयर से बात करी और उन्होंने बताया कि ये एक नोन प्रॉब्लम है। और मैं आपको जो बात हुई है मेरी, मैं उसका भी आप स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ बगल में, जो भी मेरी बात चल रही थी। और फिर उन्होंने मुझे एक होस्टिंगर का ही पेज दिखाया कि ये प्रॉब्लम अभी हाल ही में रिपोर्ट हुई है, और उन्होंने भी यहाँ पे अपने पेज में इसे बताया हुआ है कि ये समस्या है और इट इज़ अ नोन प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम मुझे तकरीबन 2-3 दिनों से आ रही थी, तो खैर मैं अपना आर्टिकल फिर भी लिख रहा था। लेकिन आज मैंने अब वीडियो बनाई है, वो इसलिए ये बताने के लिए बनाई है कि जो पेजेस मेरे उस यहाँ पे क्रॉल नहीं हो रहे थे या फिर इंडेक्स नहीं हुए थे, वो अब तक हो चुके हैं। और ये प्रॉब्लम देखा जाए तो या तो फिर बहुत शॉर्ट टर्म है। अगर आपको ये दिख रही है प्रॉब्लम, तो बिल्कुल भी चिंतित ना हो, कुछ भी आपको अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे ब्लॉगर्स को आ गई है कि ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, और बहुत सारे ब्लॉगर्स को भी फेस करनी पड़ रही है। तो अभी करंट स्टेटस ये है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और जो भी मेरे पेजेस थे जो इंडेक्स पहले नहीं हुए थे वो अब इंडेक्स हो चुके हैं। जो एडसेंस के ऊपर मैसेज है वो अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने इसको, जब मेरे पेज क्रॉल हो चुके हैं, इंडेक्स हो चुके हैं, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया है, उसे डिसमिस कर दिया है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जो अब हो सकता है कि आपको और पेजेस पे भी आएगी, आगे आप जो भी आर्टिकल लिखेंगे उनमें भी आएगी। पीछे वाले आर्टिकल्स पे किसी भी समस्या नहीं है, लेकिन आप जो आर्टिकल्स आगे लिख रहे हैं, जो भी न्यू आर्टिकल आप डाल रहे हैं, तो उसमें आपको इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही है। एनीवेज, ये जो भी प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व अपने आप ही हो जाएगी, इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत सारे वैसे अन्य रीजंस होता है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं जब आपका जो लोड होता है, सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपके साथ ये समस्या आ रही है, तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम अभी तक आ रही है, पहले कब आई थी, ये रिजॉल्व हुई या नहीं हुई। क्योंकि मेरे साथ कंडीशन ये है कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, अभी 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही थी। तो जब उन्हीं पेजेस को मैंने दोबारा से यूआरएल इंस्पेक्शन के थ्रू सर्च कंसोल से टेस्ट किया, तो वो सब के सब इंडेक्स हो चुके हैं। लाइव टेस्ट किया तो भी एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी थी और अब रिजॉल्व हो गई होगी शायद। अगर आप नहीं रिजॉल्व हुई है तो कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, ये थी पूरी होस्ट लोड एक्सीडेंट एरर के बारे में जानकारी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, और इसी तरीके की टेक्निकल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल टेक्निकल फाइट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।